प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही असरा। आज हम मस्ताना जी की झकझोर देने वाली एक साखी जो सावन सिंह जी के समय की है, आपको सुनाते हैं। जरा समय निकालकर साखी को आखिर तक सुने। सतगुरु शहनशाहों के अपरंपार बिलोचिस्तानी अलमस्त शाह साईं जी जब व्यास में डेरा पर अपने सतगुरु जी के पास आया करते तो हमेशा ही मस्ती की हालत होते। हर कोने में सतगुरु अलमस मोर साईं जी का मुर्शिद का प्यार प्रसिद्ध था। कई पुराने साधु व प्रेमी तो इतना तक कह देते कि सतगुरु बेप्रभा दाता जी का अपने मुर्शिद इतना प्यार है कि किसी भी हिंदू मुसलमान फकीर किसी ने इतना नहीं किया। यह बिल्कुल सत्य है। हर समय अपने सतगुरु को आगे रखना और उन्हीं के गुणगान यह दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया कि सत्संगी को अपने सतगुरु मुर्शिद से प्यार कैसे करना चाहिए। मुसलमानों में तो अपने सतगुरु से प्यार बहुत से फकीरों ने किया, परंतु जो उदाहरण प्रकट प्रभु शहनशाही अलमस मौज जी ने दिया है, सारे संसार में कहीं नहीं मिलता। सतगुरु शहनशाही साईं जी फरमाते हैं, जीव के लिए सबसे उच्च क्रम धर्म, भक्ति, दान, पुण्य सतगुरु है। और जो नाम के बारे में कहा जाता है वह भी सिर्फ सतगुरु ने ही देखा है। उन दिनों में सतगुरु दीनदयाल दाता जी अपने मुर्शिद की भक्ति में मस्त रहते और फिर दर्शन पाते ही मतवाले हो नाचने लग जाते। एक मस्त फकीर को इस प्रकार डेरा में देखकर कई सत्संगियों ने मिल सलाह की कि सतगुरु मस्त फकीर के लिए एक कोट बनवा कर दिया जाए। सलाह के पश्चात उन्होंने कोट बनवाने पर 300 रुपये खर्च किए। कोट बनवाने के पश्चात उस पर सिल्मा सितारा की कढ़ाई की गई और बहुत ही प्यार से सतगुरु साईं जी को कोट भेंट किया गया। थोड़ी देर के पश्चात सतगुरु साईं जी प्रकट प्रभु जी अपने कमरे से बाहर पधारे और कहीं जा रहे थे। कोट पहली बार पहना था। कुछ दूर गए थे कि फूमन शाह ने बाबा साहब सिंह जी के बारे में कुछ प्रसन्नता भरी बातें कही। सतगुरु साईं जी मस्ती भर ठाकुर जी ने वह कोट उतार कर उनके कंधे पर रख दिया। अब उन प्रेमियों को पता मिला कि साईं बेप्रवाह मौज सच्चे साहब जी ने कोट श्री फूमन शाह को दे दिया है। हालांकि उन्होंने बहुत ही प्यार से भेंट किया है। वे लोगों ने बाबा सावन शाह जी को इस बात की शिकायत कर दी। महाराज बाबा सावन सिंह जी ने पूरी बात सुनी और फिर साईं अलमस फकीर जी को बुला कर लाने का संदेश भेजा। तो फिर क्या था, साईं सतगुरु जी उस संदेश को पाते ही चल पड़े, परंतु उन्हें पता था कि क्या बात होनी है। इधर परम संत सावन शाह जी महाराज विराजमान थे और सतगुरु साईं जी आ पहुंचे। बाबा जी ने पूछा
कि प्रेमियों के प्यार से दिया हुआ कोट फुमन शाह को क्यों दे दिया। उस समय वे प्रेमी जिन्होंने कोट दिया था वहीं खड़े थे। ये वचन सुन वे बहुत ही प्रसन्न हुए जा रहे थे। सतगुरु साईं जी हाथ बांधे अपने मुर्शिद के सामने खड़े थे और प्रश्न का उत्तर देने के लिए फरमाया। उस प्रेमी ने प्यार से आप जी के बारे में एक ही बात कही कि मैं मेरे से नहीं रह गया। उस प्रेमी ने प्यार से आप जी के बारे में बड़ी बड़ाई वाली बात कही कि मैं मेरे से नहीं रहा गया, मेरे पास देने के लिए कुछ भी न था, वह तो कोट ही था। मेरी चमड़ी भी मांगता तो भी वह उतार करके मैं आपकी बड़ाई सुन के दे दे। वहां खड़े प्रेमियों के शरीर इन वचनों को, जिनमें मुर्शिद का अटूट प्यार भरा था, सुनकर कांपने लगे। बस सतगुरु साईं जी के एक छोटे से उत्तर नहीं सबको चुप करवा दिया। अब बोलने के लिए क्या रह गया था। धन्य है उनका मुर्शिद प्यार। सतगुरु साईं जी अपने मुर्शिद के सामने नाचे और साईं सतगुरु पर पार ब्रह्म मिट ने दाता जी के सामने अनगिनत नाचे। वहां हमारे प्यारे शाह मस्ताना जी जिंदाराम, तेरा इस संसार में कोई मुकाबला नहीं। मुर्शिद सावन शाह पर सब कुछ अर्पण कर सब कुछ पा लिया। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आस्था।